अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू जो थे ये हल किए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसके 5 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 7, 8, 9 और 10 यानी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज जीरो अ कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। वो ये कह रहा है कि जीरो जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, हमने ये बताना और इसकी वजह बतानी है। याद रखें जीरो जो है एक रियल नंबर है और जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम के तमाम कम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो है कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। यानी ये बात आप ध्यान में रखें कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सब के सब कम्प्लेक्स भी हैं बाशमूल जीरो के। यानी कि जीरो को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो आयोटा, तो ये जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह अगर हमारे पास एक वन है, वन रियल नंबर, हम कहें कि ये वन जो है कम्प्लेक्स है या नहीं, हम इसको भी लिख सकते हैं वन प्लस जीरो आयोटा। यानी रियल नंबर जितने भी हैं वो सब के सब कम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। तो आपने इसके आंसर में क्या कहना है, यस एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। ये इसका आंसर होगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। ये भी काफी सारे हमने क्वेश्चन किए हैं। यानी कम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमें उसका रियल नंबर मिलता है, उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो खत्म हो। तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट द कंडीशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। यानी दो कम्प्लेक्स नंबर हों तो वो कब इक्वल हो सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब उनका इमेजिनरी और रियल पार्ट हमेशा इक्वल हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, ये बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि इसका रियल पार्ट हमें रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो, तब ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे। यानी इसमें लाजमी है कि x जो है वो 2 के बराबर, यानी x जो वेरिएबल है इसलिए हमेशा 2 के बराबर ही होगा, इसकी वैल्यू और नहीं हो सकती। इसी तरह इसमें जो y है ये 3 के बराबर ही होगा, तब जाके ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं जो आपस में बराबर होंगे। यानी रियल पार्ट रियल के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो, तो वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों तो इसके आंसर बताने थे, इनको आपने यानी डिस्क्राइब करना, बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से जो आगे सवाल हैं ये सॉल्व करने वाले हैं, ये हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर है 37, जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था सेम सेम उसी तरह से है। अब अयोटा की पावर 37 है, 37 को जो है हमने पहले इवन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा का जो स्क्वायर होता है वो 1 के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब इसको स्क्वायर में तब्दील करने के लिए हमें इवन नंबर की जरूरत होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, अयोटा का जो पावर 37 है इसको 36 प्लस 1 लिख सकते हैं। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 36 डॉट अयोटा की पावर 1। तो अब ये जो 36 है हमारे पास ये इवन नंबर है, हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। यानी ये अयोटा का स्क्वायर की पावर हो जाएगी, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 36 आता है 18 से, यानी अयोटा का स्क्वायर की पावर 18 डॉट अयोटा की पावर 1 आ जाएगा। अब हमें पता है कि अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 18 डॉट अयोटा की पावर 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती, अयोटा लिख देंगे। -1 की पावर 18, अगर पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, इस तरह ये -1 जो है ये +1 हो जाएगा, +1 डॉट अयोटा। 1 जो है अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ही आ जाएगा, ये इसका आंसर है।
इसका सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई है आयोटा की पावर 11, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। नाइन्थ में आपने लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ा था ए की पावर m डॉट ए की पावर n, यानी बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाते हैं, यानी m प्लस n हो जाता था। सेम उसी तरह से क्योंकि दोनों आयोटा की पावर में है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 13 प्लस 11, तो ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा की पावर 24। 13 को 11 में ऐड करें तो 24 आ जाता है। अब ये 24 जो है ऑलरेडी वन नंबर है तो हम इसको आयोटा के स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आयोटा का स्क्वायर की पावर बन जाएगा 12, यानी 12 2 24 बनता है। इस तरह ये आयोटा की 12 की। अब आयोटा का स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, -1 के, तो इसकी जगह -1 रिप्लेस कर देंगे, -1 की पावर बन जाएगा 12। पावर क्योंकि इवन नंबर है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, इस तरह ये +1 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा की पावर है -9। अब क्योंकि पावर जो है नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम बटे में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगी 1/- आयोटा की पावर 9। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पावर जो है ये 9 जो है माइनस की भी है और आयोटा की भी है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर -9, ताकि इस नेगेटिव को हम अलग कर लें। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/-1 की पावर 9 हो जाएगा, सॉरी ये +9 है, और आयोटा की पावर भी 9 हो जाएगा। अब नेगेटिव में अगर कोई नंबर हो तो उसकी वजह तो सेम सेम वही रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, यानी पॉजिटिव नहीं होता तो -1 रहेगा। डॉट आयोटा की पावर जो 9 है इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इवन में तब्दील करते हैं, तो हम इसको आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो इस तरह ये बराबर आ जाएगा 1/-1 सेम टू सेम। आयोटा की पावर जो 8 है इसको पावर आयोटा का स्क्वायर की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 to 8 होता है। इस तरह डॉट आयोटा की पावर 1 है, डॉट आयोटा आ जाएगा। इस तरह ये इस तरह बराबर जो 1/-1 डॉट आयोटा का स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा, डॉट आ जाएगा आयोटा के। अब पावर क्योंकि इवन नंबर है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, इस तरह ये -1 डॉट ये +1 आ जाएगा, डॉट आ जाएगा आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/-1 से मल्टी माइनस आ जाएगा, तो इस तरह ये माइनस आयोटा आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा ही आ जाएगा, माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा ओवर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये -1 बन जाएगा। इस तरह ये आयोटा ओवर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, बटे में +1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आयोटा के बराबर आ जाएगा। इस तरह ये इसका आंसर होगा। इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 3 - 4 आयोटा इनटू है 5 - 6 आयोटा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 × 5 - 6 आयोटा। फिर -4 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -4 आयोटा × 5 - 6 आयोटा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 बन जाएगा। 3 - 6 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 6 18 आता है, -18 आयोटा आ जाएगा। -4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 20 होता है, तो ये 20 आयोटा आ जाएगा। और ये माइनस है और ये -6 आयोटा की माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6
24 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 15 सेम टू सेम वैसे आ जाएगा, माइनस का 18 अयोटा माइनस का 20 अयोटा, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों सिंबल सेम हो तो हम उनको ऐड कर देते हैं, यानी 20 और 18 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 38 अयोटा। क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं तो ये नेगेटिव ही आ जाएगा, इस तरह माइनस 38 अयोटा आ जाएगा। अब ये प्लस 24 अयोटा है तो ये प्लस 24 अयोटा स्क्वायर की जगह जो है ये माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस 1 के बराबर होता है। इस तरह आप देखें ये 15 जो है सेम सेम वैसे आ जाएगा, माइनस 38 अयोटा भी सेम सेम वैसे आ जाएगा, ये प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 24 आ जाएगा। 15 और माइनस 24 दोनों रियल नंबर है, इनको एक साथ कर लें, माइनस 24 माइनस 38 अयोटा। 15 में से माइनस होगा 24 तो ये माइनस का 9 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के सिंबल सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाएगा, बड़ी वाली माइनस की इसलिए माइनस 7 आएगा, तो ये माइनस 38 अयोटा सेम सेम वैसे आ गया। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है जो कि इसका लास्ट पार्ट है, वो आप हम सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइड हो रहा है 5 माइनस 7 अयोटा से। क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, जो हमें डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 अयोटा। कम्प्लेक्स नंबर में अगर डिनोमिनेटर में बटे में जो है अयोटा वाली वैल्यू आ जाए तो हम उसको ख़त्म करते हैं, तो इस तरह ये 3 प्लस 4 अयोटा जो है और डिवाइड हो रहा है 5 माइनस 7 अयोटा से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर देंगे, यानी 5 माइनस 7 अयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 प्लस 7 अयोटा, डिवाइड भी कर देंगे 5 प्लस 7 अयोटा से। मल्टीप्लाई हम वैसे ही करेंगे जब पिछला क्वेश्चन किया, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 प्लस 4 अयोटा को 5 प्लस 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 प्लस 7 अयोटा से, तो ये 5 प्लस 7 अयोटा, इसी तरह प्लस 4 अयोटा को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 7 अयोटा से, डिवाइडेड में इनका फार्मूला लगा दे तो फार्मूले की मदद से कर लें, सिंपली अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें देखें ये एक माइनस वाली वैल्यू है एक प्लस वाली वैल्यू, फार्मूला लग सकता है, तो इसके मुताबिक ये 5 का स्क्वायर माइनस 7 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 3 7 21 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह 4 अयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 5 से होगा तो ये 20 अयोटा आ जाएगा, और 4 7 28 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 7 अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो 7 का 49 आता है, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें देखें ये 15 सेम टू सेम वैसे आ जाएगा, ये 21 अयोटा और 20 अयोटा दोनों अयोटा वाली वैल्यूज हैं तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो इस तरह ये 21 प्लस 20 जो है ये 41 हो जाएगा, 41 अयोटा आ जाएगा, प्लस का 28 अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर हमें पता है कि माइनस 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम माइनस 1 रिप्लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 25 सेम सेम वैसे आ जाएगा, माइनस 49, इसमें भी अयोटा स्क्वायर है तो ये भी माइनस 1 के रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें देखें ये 15 सेम टू सेम वैसे आ गया, प्लस 41 अयोटा भी सेम टू सेम वैसे आएगा, ये प्लस का है और ये माइनस 1 है तो प्लस माइनस माइनस 28 हो जाएगा। इस तरह डिवाइडेड बाय 25 सेम टू सेम वैसे आ जाएगा, माइनस इंटू ये माइनस 1 जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। अब देखें ये 15 और 28 दोनों रियल नंबर है, एक साथ लिख लेंगे, 15 माइनस 28 प्लस आ जाएगा 41
आयोटा डिवाइडेड हो जाएगा 25 को 49 में ऐड कर देंगे तो ये 74 आ जाएगा। 15 में से 28 को माइनस करेंगे तो 20 दोनों के साइन जो है अपोजिट है, यानी प्लस का 15 है और माइनस का 28 है। 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13, क्योंकि बड़ी वाली माइनस किया तो माइनस का 13 आ जाएगा। ये प्लस का 41 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 74। 74 को जो है अलग अलग डिनोमिनेटर दे देंगे तो ये -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के जो है 5 पार्ट थे, 5 के 5 कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा, यानी ये हमारे पास z की वैल्यू दी हुई है, इसका हमने एडिटिव इनवर्स भी निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। तो पहले हम इसका एडिटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको उसमें ऐड करें तो 0 के बराबर आ जाए, यानी 8 प्लस 9 आयोटा का एडिटिव इनवर्स हम इस तरह से निकालेंगे कि इन दोनों के जो सिंबल है वो उलट कर देंगे, यानी प्लस का 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 9 आयोटा तो माइनस का 9 आयोटा इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ये -8 -9 आयोटा एडिटिव इनवर्स आ गया। अब इसको हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिससे उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 1 के बराबर आ जाए, यानी एडिटिव मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है तो 1 के बराबर आ जाए। तो जो जैसे हमने इसका मल्टीप्लाइकेटिव z का लेंगे तो z इनवर्स आ जाएगा, और ये z इनवर्स किसके बराबर होगा? 1 ओवर z के, यानी जो z की वैल्यू है इसको 1 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 1 ओवर 8 प्लस 9 आयोटा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यू आ गया तो इसको खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 8 प्लस 9 आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा, इससे डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। अब 1 8 माइनस 9 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम वही आ जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा। 8 प्लस 9 आयोटा 8 माइनस 9 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो फार्मूले की मदद से कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास है a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसके मुताबिक ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। 8 माइनस 9 आयोटा तो सेम टू सेम वैसे आ जाएगा, डिवाइडेड में 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आ जाएगा, माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो 9 का 81 आता है, आयोटा का स्क्वायर ही आ जाएगा। अब इसमें देखें ये 8 माइनस 9 आयोटा सेम टू सेम वैसे आ जाएगा, 64 सेम टू सेम वैसे, माइनस 81 आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के बराबर होता है तो उसकी जगह -1 रिप्लेस कर देंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 64, ये माइनस और ये -1 जो है ये प्लस हो जाएगा 81। तो ये 8 माइनस 9 आयोटा सेम सेम वैसे आ जाएगा, 64 को 81 में ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 415614 आ जाएगा। तो ये 145 इसका 64 प्लस 81 का आंसर आ जाएगा। इन दोनों का अलग अलग से डिनोमिनेटर कर देंगे तो 8 बाय 145 आ जाएगा, प्लस सॉरी ये माइनस है, -9 आयोटा बाय 145 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हल हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट, यानी इसमें हमारे पास z1 और z2 की वैल्यू दी गई हैं, इसी के लिहाज से इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको हमने वेरीफाई करना है।
जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट है इसका, ये बराबर है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट से। हमें इसको वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, Z1 प्लस Z2 करेंगे और फिर इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। पहले हम Z1 प्लस Z2 करते हैं। Z1 हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, इसमें ऐड कर देंगे Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा, इनको ऐड कर देंगे 3 प्लस 4 आयोटा सेम सेम वैसे आ जाएगा, इधर भी प्लस है तो ये 2 प्लस 3 आयोटा भी सेम सेम वैसे आ जाएगा। रियल नंबर के साथ ऐड हो जाएगा तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा वाली वैल्यू आयोटा वाली से ऐड हो जाएगी तो 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। 3 प्लस 2 आ जाएगा 5, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, तो ये 7 आयोटा आ जाएगा। 5 प्लस 7 आयोटा आ गया। ये Z1 और प्लस Z2 की वैल्यू आई है। हमने मालूम इनका कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेट करेंगे तो ऊपर बार लगा देंगे, बार कॉन्जुगेट का सिंबल है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो आयोटा वाली यानी इमेजिनरी पार्ट होता है उसका सिंबल उलट कर देते हैं। इस तरह ये 5 माइनस 7 आयोटा इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 5 माइनस 7 आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड हल करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या हल करना है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट मालूम करना है। अब Z1 हमारे पास क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा, इस Z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा के। इसी तरह Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा, तो Z2 का जो कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने ऐड किया बाद में कॉन्जुगेट लिया, राइट हैंड साइड में हमने पहले कॉन्जुगेट लिया बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि अलग अलग से दोनों का कॉन्जुगेट है। तो इस तरह ये Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा, ये प्लस हो जाएगा Z2 की कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा पे, इनको ऐड कर देंगे तो ये 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। रियल को रियल के साथ लिख लेते हैं, 3 प्लस 2, ये दोनों रियल नंबर है एक साथ आ जाएंगे। इसी तरह माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। 3 प्लस 2 5 बन जाएगा, माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 आ जाएगा। इस तरह ये माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। अब देख सकते हैं आप ये लेफ्ट राइट हैंड साइड का आंसर भी 5 माइनस 7 आयोटा है, इसी तरह जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर भी 5 माइनस 7 आयोटा ही आया है। दोनों का आंसर सेम आया है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। इस तरह ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है वेरीफाइड हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट है, ये बराबर है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट लेना है। उसका आंसर सेम आना चाहिए Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 के कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करना है, तो यही चीज हमने वेरीफाई करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, फिर 4 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 आयोटा प्लस इंटू 2 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे,
2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आ जाएगा, 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 4 3 12 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 6 सेम वैसे आ जाएगा, 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, ये दोनों जो है आयोटा है दोनों के साथ वेरिएबल, तो ये ऐड हो सकते हैं। तो इस तरह ये 9 और 8 जो है ये आ जाएगा 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह -1 रिप्लेस कर देंगे। अब ये देखें 6 प्लस 17 आयोटा सेम वैसे आ गया, ये प्लस 12 है माइनस का 1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये 6 माइनस 12 प्लस 17 आयोटा आ जाएगा, 6 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, -6 प्लस 17 आयोटा, ये आ गया हमारे पास Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई का आंसर। लेकिन हमने मालूम करना है इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो आयोटा वाली जो वैल्यू होती है उसका सिंबल उलट कर देंगे, प्लस का है तो ये -17 आयोटा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हल हो गई। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, Z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है Z2 के कॉन्जुगेट से। तो पहले इनके कॉन्जुगेट मालूम कर लेते हैं। Z1 हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, Z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। इसी तरह Z2 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, तो Z2 का जो है कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 3 आयोटा के। अब इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, Z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर देंगे Z2 के कॉन्जुगेट से। Z1 की वैल्यू है 3 - 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस सेम है जैसे पहले हम करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा से, पहले 3 × 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह ये -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा से। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर 3 × 2 = 6 आ जाएगा, माइनस है -3 3 9 आयोटा आ जाएगा। -4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 आयोटा माइनस का 3 आयोटा प्लस हो जाएगा, 4 3 12 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 6 सेम वैसे आ जाएगा, -9 आयोटा -8 आयोटा, दोनों का सिंबल सेम है तो हो तो ये ऐड जाएंगे, लेकिन दोनों के साथ माइनस तो माइनस आ जाएगा। 9 और 8 17 आता है तो इस तरह माइनस का 17 आयोटा आ जाएगा, प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर है -1 के बराबर होता है तो इसकी जगह -1 रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6 - 17 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -12। तो ये इस तरह ये 6 में से -12 कर देंगे, दोनों रियल नंबर हैं तो ये बराबर आ जाएगा -6 - 17 आयोटा। ये वैल्यू आ गया हमारे पास Z1 Z2 के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई का आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है, और देख सकते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी सेम यही आया, -6 - 17 आयोटा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी और ये वेरीफाइड हो गई। थर्ड पार्ट जो है Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट है, और ये बराबर है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट के। यानी पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, Z1 को Z2 पे डिवाइड करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, जबकि राइट हैंड साइड में Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेके इनको डिवाइड करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, Z1 ओवर Z2 करेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 4 आयोटा,
Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, तो इनको डिवाइड कर देंगे। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर आयोटा वाली वैल्यू आ जाए तो हम उसको ख़त्म करते हैं, तो इसको भी ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, पहले ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले से। तो 3 पहले इस 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा लिख देंगे। इसी तरह प्लस 4 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा लिख देंगे, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो उसके मुताबिक इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहला होता है ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा यानी बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। उस फार्मूले के मुताबिक इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू 6 आ जाएगा, माइनस 3 3 9 आयोटा आ जाएगा। इस तरह 4 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई 4 टू 8 आ जाएगा, 8 आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, और 3 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं 6 सेम वैसा जगह माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, यानी माइनस 9 में से 8 प्लस करेंगे तो ये माइनस का 1 आयोटा आ जाएगा। ये माइनस का 12 आ गया है आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस 1 के बराबर होता है। डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 माइनस 9, इसमें भी आयोटा स्क्वायर है तो ये भी माइनस 1 की जगह, इसकी जगह माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह 6 माइनस आयोटा, ये माइनस इंटू माइनस 1 है तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4, ये भी माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 9 आ जाएगा। अब ये 6 प्लस 12 रियल नंबर हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस आयोटा आ जाएगा। 4 प्लस 9 करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, 6 प्लस 12 होगा तो ये 18 आ जाएगा, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 13। 13 को अलग अलग से दोनों को डिनोमिनेटर बना जाएंगे, तो ये 18 बाय 13 माइनस आयोटा बाय 13 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास Z1 ओवर Z2 का आंसर। हमें चाहिए इन दोनों के कॉन्जुगेट का आंसर, तो इसका ले लेंगे कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली वैल्यू जो तो उसका सिंबल उलट कर देते हैं, तो ये इस तरह ये 18 बाय 13, ये माइनस है सिंबल तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा बाय 13। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, Z1 का कॉन्जुगेट को हमें डिवाइड करना है Z2 के कॉन्जुगेट से। तो पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। Z1 हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। इसी तरह Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब इनको कर देंगे डिवाइड, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड हो जाएगा Z2 कॉन्जुगेट से। Z1 है 3 माइनस 4 आयोटा, डिवाइड हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड की तरह राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो इसको खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय है 2 माइनस 3 आयोटा। 2 माइनस 3 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। 3 जो है इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। इस तरह माइनस 4 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा इंटू आ जाएगा 2 प्लस
3 आयोटा डिवाइडेड में फार्मूले की मदद से मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसके मुताबिक ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू 6 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 आयोटा। इसी तरह माइनस 4 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 टू 8 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस है इधर, माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं 6 तो वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस का 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा, यानी प्लस 9 में से माइनस 8 करेंगे तो प्लस 1 आयोटा आ जाएगा। ये माइनस का 12 आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर जो तो माइनस 1 के बराबर होता है, तो उसकी जगह माइनस 1 रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 4 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 प्लस आयोटा, ये माइनस इंटू माइनस 1 जो है ये प्लस हो जाएगा 12, 4 माइनस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं 6 और 12 जो है दोनों रियल नंबर हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, 6 और 12 हो जाएगा 18 प्लस आयोटा के, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 प्लस 9 13। तो इन दोनों का अलग अलग से डिनोमिनेटर दे देंगे, तो ये बन जाएगा 18 बाय 13 प्लस आयोटा बाय 13। ये हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट को डिवाइड करने से, Z2 के कॉन्जुगेट से डिवाइड करने का आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है 18 बाय 13 प्लस आयोटा बाय 13 आया है। इसी तरह जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसका भी सेम यही आंसर आया था, ये है 18 बाय 13 प्लस आयोटा बाय 13। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी और ये वेरीफाइड हो चुकी है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है Z1 का मॉडुलस, ये बराबर है नेगेटिव Z1 के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। Z1 हमारे पास है 4 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा के, इसका मॉडुलस ले लेंगे। ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। फार्मूला यही है मॉडुलस का। इसमें हमारे पास x जो है वो है 3 और y जो है ये है 4, जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है, तो वो पुट कर देंगे, यानी ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 9 प्लस 16 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। तो ये Z1 का मॉडुलस जो है 5 के बराबर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, माइनस Z1 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमने मालूम करना है। तो पहले हम इसका Z1 का जो है नेगेटिव Z निकालते हैं। Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा के, इसका नेगेटिव Z1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3 -4 आयोटा, यानी एडिटिव इनवर्स हमने निकालना है। अब इसका हमने ले लेना है मॉडुलस, यानी नेगेटिव Z1 जो आया है इसका मॉडुलस लेना है, इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। तो पहले हम इसका फिर कॉन्जुगेट ले लेंगे। नेगेटिव Z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा। अब इसका हम ले लेंगे मॉडुलस। तो ये इसके बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये इसमें x है और ये प्लस 4 जो है इसमें y है, पुट कर देंगे।
-3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। माइनस है स्क्वायर में तो ये माइनस खत्म हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 5 आया है ये, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 5 ही आया है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी और ये वेरीफाइड हो गई है। इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया है, अब हमने करना है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है Z2 के डबल कॉन्जुगेट ये बराबर है Z2 के। इंतहा आसान क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, Z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा पे। पहले इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, Z2 का कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका सिंबल उलट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। सिंगल कॉन्जुगेट हमने ले लिया है, अब हम इसका डबल कॉन्जुगेट ले लेंगे। दूसरी मरतबा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में तो हमने आयोटा वाली वैल्यू को तब्दील करनी होती है, तो ये बराबर आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, और ये z के बराबर है, तो ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो ये हमारे पास क्या है, वेरीफाइड हो गया है। Z1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर आता है Z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड पहले हल करते हैं। Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा, Z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा के, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे Z1 के कॉन्जुगेट से, तो ये 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा के। इनको मल्टीप्लाई हम फार्मूले की मदद से कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह माइनस 1 रिप्लेस कर देंगे, तो ये 9 माइनस और ये माइनस 1 वाला जो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 9 प्लस 16 25 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या क्या मालूम करना है, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर मालूम करना है। Z1 तो हमें जो है वही 4 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा के बराबर है। अब इसके मॉडुलस का स्क्वायर लेना है, तो Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसमें देखें हमारे पास x3 है और y जो है 4 है, तो ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और फिर हमने ऊपर उसका स्क्वायर लेना है क्योंकि Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। एक्स क्या है, इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और वाई है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, 9 प्लस 16 25 आ जाएगा। आप देख सकते हैं राइट हैंड आंसर का भी 25 आया है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 25 आया है। यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी और ये वेरीफाइड हो गई है।
ये भी वेरीफाइड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सिक्स पार्ट है, इफ z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, यानी z1 और z2 की वैल्यू दी हुई है, तो देन फाइंड, यानी इसमें जो है इसके जो बाकी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें जो चीज़ें हमें फाइंड मालूम करनी है वो हम मालूम करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है z1 z2 हमने मालूम करना है। z1 और z2 की वैल्यू हमें दी हुई है तो इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। z1 है 5 प्लस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस 2 आयोटा से। मल्टीप्लाई आप लोग को ऑलरेडी करना आता है, तो 5 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस 2 आयोटा से, तो 5 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह फिर 4 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 आयोटा इंटू आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा, 5 3 15 हो जाएगा और 5 2 10 आयोटा आ जाएगा। इसे 4 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 आयोटा आ जाएगा और ये प्लस 4 2 8 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 15 सेम टू सेम वैसा आ जाएगा, 10 आयोटा प्लस 10 आयोटा 12 आयोटा ऐड हो जाएंगे, 10 और 12 होता है 22 आयोटा आ जाएगा, प्लस 8 आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 के बराबर होता है, इसकी जगह -1 रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 15 प्लस 22 आयोटा और ये -8 प्लस, और ये -1 जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 और 8 दोनों रियल नंबर हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 15 माइनस हो जाएगा 8 और ये प्लस आ जाएगा 22 आयोटा। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस 22 आयोटा। ये z1 z2 का आंसर आ गया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है z1 z2, यानी z1 को z2 पे हमने डिवाइड करना है। z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा, z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा, यानी 5 प्लस 4 आयोटा को 3 प्लस 2 आयोटा पर डिवाइड करना है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है तो इसको लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। 3 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस 4 आयोटा इंटू आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, डिवाइडेड बाय इसमें जो है इनको भी मल्टीप्लाई कर दें या फार्मूले की मदद से कर दें, मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले 3 माइनस 2 आयोटा से, इसी तरह प्लस 2 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 5 3 हो जाएगा 15, माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई 4 3 12 आयोटा आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 2 8 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। बट डिवाइडर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 2 आयोटा को भी इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 आयोटा आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 2 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें देखें ये 15 जो है सेम सेम वैसे आ जाएगा, -10 और प्लस का 12 ऐड है, 12 में से -10 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा, -8 आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर हमें पता है कि
-1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह -1 रिप्लेस कर देंगे। डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये 9, -6 + 6 से कैंसिल हो जाएगा, -4, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो ये बन जाएगा 15 + 2 आयोटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9, ये भी माइनस इंटू -1 जो है ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। 15 और 8 दोनों रियल नंबर हैं, इनको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9 + 4 13 हो जाएगा। 15 और 8 जो ऐड करेंगे जो 23 आ जाएगा, 23 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 13। अलग अलग से दोनों का डिनोमिनेटर बना देंगे, तो ये 23/13 प्लस आ जाएगा 2 आयोटा बाय 13, ये इसका आंसर है। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, यानी Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। Z1 हमारे पास है 5 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे Z1 का, तो ये आ जाएगा 5 - 4 आयोटा। इसी तरह Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट से। Z1 है 5 - 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 2 आयोटा से। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, पहले 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 × 3 - 2 आयोटा, फिर -4 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 आयोटा में इनको आ जाएगा 3 - 2 आयोटा के। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, -5 to 10 आयोटा आ जाएगा। -4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 to 8 आयोटा का, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 15 सेम टू सेम वैसे आ जाएगा, -10 आयोटा -12 आयोटा है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 और 12 ये बन जाएगा माइनस का 20 आयोटा, प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर है, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर, इसकी जगह -1 रिप्लेस कर देंगे, तो ये इस तरह आ जाएगा 15 - 22 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। इस तरह 15 - 8 - 22 आयोटा आ जाएगा। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 - 22 आयोटा इसका आंसर होगा। इसका लास्ट पार्ट रह गया है, फोर्थ पार्ट है, वो अब हम करते हैं, वो है Z1 Z2 का मॉडुलस। पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका मॉडुलस निकाल लेंगे। Z1 Z2, Z1 की वैल्यू हमारे पास है 5 + 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा से। पहले ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 2 आ जाएगा 3 + 2 आयोटा के। इस तरह 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2 आयोटा से। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 2 10 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 4 को आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आयोटा आ जाएगा, और ये 4 2 8 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 15, 10 + 12 हो जाएगा 22 आयोटा।
प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह -1 रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगा 15 प्लस 22 आयोटा, माइनस का 8 हो जाएगा प्लस, और ये -1 जो है माइनस हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस कर लेंगे, तो 15 में से 8 माइनस होगा तो ये 7 प्लस 22 आयोटा आ जाएगा। 7 प्लस 22 आयोटा हमारे पास आ गया Z1 Z2 का आंसर। इसका हमने मालूम करना है मॉडुलस। तो इसमें x हमारे पास है 7 और y हमारे पास है 22। मॉडुलस का फार्मूला है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, y है 22, इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये 49 आ जाएगा, 22 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 484। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 533 का स्क्वायर रूट। ये है Z1 Z2 का मॉडुलस, और यही हमने मालूम करना था। ये इसका आंसर है। 6 पार्ट के तमाम पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ये लेक्चर इधर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।